एग्जाम्स 2025 क्वेश्चन नंबर 28 लिया गया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर से। आज हम क्या करेंगे, पहले इस चैप्टर का मीनिंग समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे लेजर्स, कौन सा लेजर्स हमें प्रिपेयर करना है। उसके बाद में लेजर्स का फॉर्मेट सीखेंगे, डेबिट साइड कौन सा ट्रांजैक्शन लेना पड़ेगा, क्रेडिट साइड कौन सा ट्रांजैक्शन लेना पड़ेगा, इजी वे टू रिमेंबर द फॉर्मेट्स, ये सब सीखेंगे हम। उसके बाद में हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे देर आर 3 पार्टनर्स। हु आर द पार्टनर्स? P, Q and R. They started their partnership business in the year 2005. P, Q, R तीनों मिलके एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किए थे। कब? 2005 में स्टार्ट किए थे। अब इन द ईयर 2025 यानी कि प्रेजेंट ईयर में वो अपना बिजनेस क्लोज करना चाहते हैं। वो अपना बिजनेस क्लोज करना चाहते हैं। जब बिजनेस क्लोज करना चाहते हैं, इसको हम कहते हैं डिसॉल्व, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब हो जाता है वाइंड अप। ओके, वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब बिजनेस वाइंड अप हो जाता है, कौन सा लेजर्स हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन है, सर यहाँ पे डिसोल्यूशन क्यों हो रहा है? डिसोल्यूशन रीजंस के लिए बहुत सारे रीजंस हो सकता है। एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन। वन इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन एंड सेकंड वन इज वॉलंटरी डिसोल्यूशन। वॉलंटरी डिसोल्यूशन मतलब पार्टनर्स अपने आप में डिसाइड करके, अग्रीमेंट करके डिसॉल्व करते हैं अपने बिजनेस। कंपल्सरी मतलब कभी कभी क्या हो जाता है, कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है, कोर्ट से ऑर्डर जाता है, सो उनको फोर्स किया जाता है कि आप अपना बिजनेस क्लोज करो। सो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हम पीयूसी सेकेंड ईयर में सॉल्व करेंगे वो वॉलंटरी बिजनेस ही, वॉलंटरी वाइंड अप ही हो जाता है। अब देखिए रीजन, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ रहा है, या फिर वो अपना बिजनेस में बहुत सारा प्रॉफिट हो गया, अब अपने आप मतलब क्लोज करना चाहते हैं। मान लीजिए तीनों पार्टनर्स का डेथ हुआ, तभी भी क्या हो जाता है, पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो जाता है। सो इस तरह से देयर आर मेनी रीजंस टू वाइंड अप द बिजनेस। क्लियर? सो जब बिजनेस वाइंड अप हो जाता है तो हमें 3 अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक रियलाइजेशन अकाउंट, व्हाट इज फर्स्ट वन? रियलाइजेशन अकाउंट, एंड सेकेंड वन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड वन कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का हो या फिर बैंक अकाउंट का हो। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश ऑन बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। हम जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सम सॉल्व किए थे, वहां पे हम 3 अकाउंट प्रिपेयर किए थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। लेकिन यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं होता, यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट हो जाता है। सर ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? देखिए, जब बिजनेस हो जाता है बंद, जब बिजनेस हो जाता है बंद, वाइंड अप, तब यहां पे जो भी असेट्स है, जो भी लायबिलिटीज है, ये सब सेल किया जाता है। असेट्स को सेल किया जाता है, लायबिलिटीज को सेटल किया जाता है। जब असेट्स एंड लायबिलिटीज सेल किया जाता है, वो जो भी ट्रांजैक्शन है, असेट्स एंड लायबिलिटीज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, हमें लिखना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट में। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, देखो कुछ असेट्स क्या हो जाता है, रियलाइज किया जाता है, मतलब सेल किया जाता है। क्लियर? लेकिन कुछ असेट्स मे बी टेकन ओवर बाय पार्टनर। ओके, बिजनेस में जो मशीनरी है, मिस्टर पी जो पार्टनर है वो लेना चाहता है। सो असेट्स मे बी टेकन ओवर बाय पार्टनर, असेट में बी सोल्ड टू अदर पर्सन, आउटसाइड पर्सन। सिमिलरली लायबिलिटीज, इट मे बी पेड बाय द पार्टनरशिप बिजनेस और सम लायबिलिटीज मे बी टेकन ओवर बाय पार्टनर। जो भी हो जाए, रियलाइज्ड, पेड हो जाए या फिर टेकन ओवर बाय पार्टनर हो जाए, ये ट्रांजैक्शन हमें लिखना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट में। सो जब असेट्स को सेल किया जाता है, लायबिलिटीज को सेटल किया जाता है, वो ट्रांजैक्शन प्रिपेयर करने के लिए, एंट्री करने के लिए हमें रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। सेकेंड वन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक चेंज नहीं होता। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो ट्रांजैक्शंस हम लिए थे, वही सेम ट्रांजैक्शंस यहाँ पे लेना पड़ेगा। सर कौन सा ट्रांजैक्शन लिए थे वहाँ पे? CRP। कौन सा ट्रांजैक्शन? CRP, कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस। अपार्ट फ्रॉम दिस
जो जो पार्टनर्स को रिलेटेड ट्रांजैक्शन है इस सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाता है। थर्ड वन इज कैश और बैंक अकाउंट। व्हाट इज द थर्ड वन? कैश और बैंक अकाउंट। जब हम ये असेट सेल करेंगे, जब लायबिलिटीज पेमेंट करेंगे, सो ट्रांजैक्शंस कैश के द्वारा या फिर बैंक के द्वारा हो जाता है। सो जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है कैश के द्वारा और बैंक के द्वारा, हमें कैश और बैंक अकाउंट में लिखना पड़ेगा। याद रखो, अल्टीमेटली जब हम कैश और बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, एंड ऑफ द सम में ये टैली होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए। क्लियर? अगर टैली हुआ देन योर आंसर इज करेक्ट। सो वी हैव टू प्रिपेयर 3 ledgers, which are those? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड वन कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, सो हम समझे इसका मीनिंग ऑफ द चैप्टर। उसके बाद में लेजर्स कौन सा प्रिपेयर करना है। अब हम बढ़ेंगे फॉर्मेट की तरफ से। नाउ व्हाट वी विल डू, पहले फॉर्मेट सीखेंगे, उसके बाद में सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट जो फर्स्ट लेजर है हमें प्रिपेयर करना है। रियलाइजेशन अकाउंट के अलावा 2 और लेजर्स था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। क्लियर? ये तीनों अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है इसको समझने के लिए पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे है 2 पार्टनर्स। हु आर द पार्टनर्स हियर? आशा एंड उषा, 2 पार्टनर्स। दोनों पार्टनर्स बिजनेस में शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। आफ्टर दैट दे हैव गिवन वन बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट है जो आशा एंड उषा को रिलेट है। बैलेंस शीट में कुछ लायबिलिटीज हैं और यहाँ पे कुछ असेट्स हैं। बैलेंस शीट में क्या है? कुछ लायबिलिटीज हैं और कुछ असेट्स हैं। एडजस्टमेंट में देखिए, असेट्स रियलाइज्ड, फर्नीचर टेकन ओवर, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, liabilities discharged. They have given 4 transactions. Which are those? Assets realized, मतलब assets sold. Furniture taken over by Usha, one of the partner. जैसे मैं बताया था कुछ assets partner ले सकते हैं. So furniture is taken over by Usha. Third one, dissolution, जो wind up करने के लिए expenses है उसको हम कहते हैं dissolution expenses. एंड फोर्थ वन, लायबिलिटीज सेटल्ड, डिस्चार्ज मतलब सेटल्ड, पेड। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज एंड असेट्स हैं, एडजस्टमेंट में भी कुछ असेट्स और लायबिलिटीज दिया है। इज दैट क्लियर? बैलेंस शीट में लायबिलिटीज एंड असेट तो है ही है, लेकिन एडजस्ट में भी असेट्स एंड लायबिलिटीज दिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ये जो असेट्स हैं कितने में सेल हुआ, ये जो लायबिलिटीज हैं कितने में सेटल हुआ, इसका इंफॉर्मेशन है। असेट्स आर सोल्ड एट व्हाट अमाउंट, लायबिलिटीज आर सेटल्ड एट व्हाट अमाउंट, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। क्लियर? अब हमें क्या करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में ये जो लायबिलिटीज है, अरेंज करता हूँ 1 मिनट। ये जो लायबिलिटीज हैं बैलेंस शीट में दिया हुआ लायबिलिटीज, हमें इसको लिखना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज हैं इसको लिखना पड़ेगा कहां पे? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट में जो असेट्स हैं इसको हमें लिखना पड़ेगा डेबिट साइड। लायबिलिटीज क्रेडिट साइड, असेट्स डेबिट साइड। नेक्स्ट, जो एडजस्टमेंट में है असेट्स, जो एडजस्टमेंट में है असेट्स, इसको हमें लिखना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। और जो एडजस्टमेंट में है लायबिलिटीज, इसको हमें लिखना पड़ेगा डेबिट साइड। करेक्ट? लायबिलिटीज, असेट्स, असेट्स, लायबिलिटीज। इसके लिए कुछ नाम दे देंगे हम, नहीं तो कंफ्यूज हो जाता है सर कौन सा असेट लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे बैलेंस शीट असेट्स एंड बैलेंस शीट लायबिलिटीज। करेक्ट? और इसको हम कहेंगे एडजस्टमेंट लायबिलिटीज एंड एडजस्टमेंट असेट्स। इसका मतलब बैलेंस शीट में दिया हुआ असेट्स एंड लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट में दिया हुआ असेट्स एंड लायबिलिटीज। इसके अलावा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन है, दैट इज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ये हमेशा आ जाता है डेबिट साइड।
Simple format, very easy. What is the format? Balance sheet assets, adjustment assets. Balance sheet assets, debit side, adjustment assets, credit side. Simple. Balance sheet liabilities, credit side, adjustment assets, debit side. Balance sheet liabilities, adjustment liabilities. Balance sheet liabilities, credit side, adjustment liabilities, debit side. Extra transaction, expense. एक बार फिर से करेंगे हम. Balance sheet assets, adjustment assets, balance sheet liabilities, adjustment liabilities, extra transaction, expenses. क्लियर? ये हो गया फॉर्मेट. लेकिन अब कुछ रूल्स सीखेंगे, देखिए, जब आप लायबिलिटी साइड ट्रांजैक्शंस लिखोगे, कौन सा ट्रांजैक्शंस? ये ट्रांजैक्शंस. जब आप इसको क्रेडिट साइड लिखोगे, जब बैलेंस शीट के लायबिलिटीज आप रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड एंट्री करोगे, तब आपको 4 ट्रांजैक्शंस नहीं लेना है. 4 ट्रांजैक्शंस नहीं लेना है. सर कौन सा? सीआरपी. कौन सा? सीआरपी. क्यों सर? क्योंकि ये जो सीआरपी है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाता है. व्हाट इज सीआरपी? कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस. इसका मतलब लायबिलिटी साइड अगर आपको कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई दिया, आप इसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लेना है. इसको लेना पड़ेगा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. सेकेंड रूल, यहां पे पीएल लिखा हूं शॉर्टकट में. पीएल का मतलब हो जाता है पार्टनर्स लोन. पार्टनर्स लोन. कभी कभी क्या हो जाता है, पार्टनर्स अपने कैपिटल के अलावा बिजनेस को लोन भी दे देते हैं. पार्टनर्स अपने यूजुअल कैपिटल के अलावा कभी कभी क्या देते हैं, लोन भी देते हैं. क्लियर? सो सच लोन इज कॉल्ड एज पार्टनर्स लोन. यहां पे देखिए आपके क्वेश्चन में है, इधर दिया था, यहां पे ये देखो, हियर इट इज गिवन आशाज लोन अमाउंट इज 5000 एंड वी नो दैट आशा इज अ पार्टनर. बैलेंस शीट में है आशाज लोन, आशा इज अ पार्टनर, सो ये हो गया पार्टनर्स लोन. अगर पार्टनर्स लोन है क्वेश्चन में, तो आपको इसको लेना पड़ेगा कैश और बैंक अकाउंट में. कहां पे लेना पड़ेगा? कैश और बैंक अकाउंट में लेना पड़ेगा. सो व्हाट इज द सिंपल रूल हियर? लायबिलिटी साइड ट्रांजैक्शंस जब आप क्रेडिट साइड ले लोगे तो आपको 4 ट्रांजैक्शंस नहीं लेना है. एक सीआरपी है और दूसरा पार्टनर्स लोन है. सीआरपी आपको लेना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स लोन लेना पड़ेगा कैश अकाउंट में. सिंपल, गुड. देन ये जो असेट्स हैं, जब हम इसको लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, एक ट्रांजैक्शन हमें नहीं लिखना पड़ेगा. कौन सा? कैश और बैंक जो देता है वो. सर क्यों? क्योंकि इसका सेपरेट अकाउंट है हमारे पास, इसका सेपरेट अकाउंट है. सो कैश और बैंक हमें इस अकाउंट में लिखना है. कैश और बैंक के अलावा यहाँ पे जो भी अदर असेट्स हैं, ऑल असेट्स वी शुड टेक इट टू, सॉरी, कैश के अलावा यहाँ पे जो भी अदर असेट्स हैं, ऑल असेट्स वी शुड टेक इट टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्लियर? सो ये हो गया फॉर्मेट. सो एंट्री करने के बाद हमें क्या करना है, कुछ ट्रांजैक्शंस अदर अकाउंट्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा. कैसे ट्रांसफर करना है सॉल्यूशन के बाद डिस्कस करेंगे. सो अब ट्रांजैक्शंस पहले एंट्री करेंगे अकाउंट्स में, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे फिर से. आई विल अरेंज दिस पार्ट. चलिए, वी विल स्टार्ट फ्रॉम लायबिलिटी साइड. वी विल स्टार्ट फ्रॉम लायबिलिटी साइड. आई विल राइट द लिस्ट हियर. सीआरपी, पीएल, अगर ये आ गया हमें रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखना है. फर्स्ट वन, sundry creditors. Sundry creditor is not in our list, so I will take it to realization account credit side. मैं इसको एंट्री करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. बाय sundry creditors अमाउंट इज 10,000. ठीक है. नेक्स्ट, bills payable. Second transaction is bills payable. Bills payable is not in the list. Again you take it to realization account credit side. By bills payable amount 10,000. ठीक है. नेक्स्ट, आशाज लोन. आशाज लोन मतलब ये पार्टनर्स लोन हुआ. क्यों? क्योंकि आशा पार्टनर है.
तो ये पार्टनर लोन हुआ। अगर ये पार्टनर का लोन है तो हमें बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड लेना पड़ेगा। वेयर शुड वी राइट? बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय आशाज लोन। अमाउंट इज 5,000। अमाउंट इज 5,000। नेक्स्ट रिजर्व फंड। रिजर्व फंड हमारे लिस्ट में है, सीआरपी लिस्ट में है, तो इसको लेना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। एक्चुअल अमाउंट इज 10,000। दिस 10,000 we should distribute to Asha and Usha in 3:2. So now I will come to partners capital account. I will come to partners capital account. Partners are Asha and Usha. ठीक है, so here I'll write by reserve fund in the ratio of 3:2 we should distribute 10,000. डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये हो जाता है 6,000 एंड 4,000। क्लियर? नेक्स्ट लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट वन कैपिटल्स ऑफ आशा एंड उषा। कैपिटल्स भी है हमारे सीआरपी लिस्ट में, सो इसको लेना है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। ऑलवेज फर्स्ट by balance brought down, always first, because these are opening capitals 30,000 and 40,000. ठीक है, so we have completed liability side transactions. ये हो गया हमारा पूरा transactions यहाँ पे। Now I will come to asset side. Asset side, first one is cash at bank. We know that we have a separate account, bank account. So ये जो cash है यहाँ पे cash at bank, I will take it to bank account debit side as opening balance. To balance brought down, amount is 5,000. To balance brought down, amount is 5,000. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो भी assets हैं इसके अलावा यहाँ पे जो भी assets हैं, all the assets we should take it to realization account debit side. So I'll write it one by one. Bills receivable, debtors, stock, then machinery, then furniture, then building, then building. Same amounts which are given in the balance sheet: 10,000, 20,000, 15,000, again 15,000, 10,000, 30,000. Simple. We have completed assets and liabilities of balance sheet. Balance sheet assets, balance sheet liabilities we have entered. Now we will proceed with adjustments. Assets realized. Assets realized. देखो, अब हम है यहाँ पे adjustment asset side. As we know that adjustment assets we should write it to credit side. And as we discussed, we know that some assets are realized and some assets are taken over by partner. कभी कभी क्वेश्चन में देता है assets are realized, कभी कभी कुछ assets are taken over by partner. तो क्या हो जाता है, it may be realized और it may be taken over by partner. चाहे वो realized हो जाए, चाहे वो taken over by partner हो जाए, लिखना तो है हमें क्रेडिट साइड ही। कहाँ पे लिखना है? क्रेडिट साइड ही लिखना पड़ेगा, लेकिन अलग अलग से। रियलाइज्ड का एक सेपरेट लिस्ट बनाओ, टेकन ओवर बाय पार्टनर सेपरेटली लिखो। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ असेट्स हैं, कब कुछ असेट्स रियलाइज रहता है, कुछ असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर रहता है। हमें लिखना है क्रेडिट साइड एज पर द फॉर्मेट, वी हैव टू राइट इट ऑन क्रेडिट साइड ओनली। असेट्स रियलाइज्ड आप सेपरेट लिस्ट करो, टेकन ओवर बाय पार्टनर सेपरेटली लिखो, दोनों मिक्स मत करो। ठीक है, सो नाउ वेयर इज इट,
Now check the list. Here they have given assets were realized. Assets were realized. First one, bills receivable 7,500. Bills receivable 7,500. Bills receivable amount is given 7,500. ठीक है. Then debtors and stock 10% less than the book value. डेटर्स और स्टॉक का जो भी बुक वैल्यू है उससे 10% लेस में ये रियलाइज हुआ है. बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में है ना, ये अमाउंट्स 20,000 एंड 15,000 जो भी अमाउंट्स है उसमें से 10% लेस करना है. सो फर्स्ट वन आई विल राइट हियर डेटर्स. व्हाट इज अमाउंट ऑफ डेटर्स? इट इज 20,000. सो फ्रॉम 20,000 वी शुड माइनस 10%, 18,000. सिमिलरली stock amount is given 15,000 minus 10%, it will be 13,500. Next one, machinery realized 5% more than the book value. Machinery amount is 15,000, now it is realized 5% more than the book value. Debtor stock का क्या था? 10% less than the book value था. अब machinery है 5% more than the book value. जब more than the book value देता है तो फिर हमें प्लस करना पड़ेगा. Machinery book value is 15,000, so now it will be 15,000 plus 5%. It will be 15,750. 15,750. Next, building realized for 12,000. Building का directly amount दिया है, so मैं as it is लिखूंगा. ठीक है. Point number P. Furniture is टेकन ओवर बाय उषा. सो ये देखो, ये जो असेट है टेकन ओवर बाय उषा है. अब मैं इसको इस लिस्ट में नहीं लिखूंगा, इसको सेपरेटली लिखूंगा. लेकिन कहाँ पे लिख रहा हूँ मैं? क्रेडिट साइड ही लिख रहा हूँ, लेकिन अलग से. आई विल राइट हियर बाय उषाज कैपिटल अकाउंट. व्हाट इज द रीजन? वी शुड राइट द रीजन हियर. फर्नीचर इज टेकन ओवर एट व्हाट अमाउंट? एट 8,000 रुपीज. क्लियर? इस तरह से आप रियलाइज्ड लिस्ट सेपरेटली बनाओ और टेकन ओवर बाय पार्टनर सेपरेटली बनाओ. ये जो रियलाइज्ड लिस्ट है इसका मतलब हो जाता है असेट्स आर सोल्ड. जब असेट सेल किया जाता है तो हमें मिलेगा कैश. सो इसके लिए इस हेडिंग लिखना है, इसको हेडिंग लिखना है बाय बैंक अकाउंट. क्या लिखना है हेडिंग? बाय बैंक अकाउंट. ब्रैकेट में रीजन लिखो असेट्स रियलाइज्ड. करेक्ट? बाय बैंक अकाउंट. अगर असेट्स रियलाइज्ड लिस्ट है, इसको एक हेडिंग लिखो बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में असेट्स रियलाइज्ड. अगर असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर है, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिखो. डन. नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी. पॉइंट नंबर सी इज गिवन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेर 600. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस एज वी डिस्कस्ड इट इज एंटर्ड ऑन डेबिट साइड. हेडिंग विल बी टू बैंक अकाउंट. सर बैंक अकाउंट क्यों? क्योंकि ये पेमेंट हो रहा है ना एक्सपेंस का, इसलिए. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंट इज 600. ठीक है. लास्ट वन. ऑल द लायबिलिटीज वेर डिस्चार्ज इन फुल. ऑल द लायबिलिटीज वेर डिस्चार्ज इन फुल. डिस्चार्ज इन फुल मतलब पेड इन फुल अमाउंट. There are only two liabilities if you observe. One is creditor and second one is bills payable. Creditors and bills payable का पेमेंट हो गया है, वो भी फुल मतलब कभी कभी क्या हो जाता है, इसको हम डिस्काउंट में सेटल कर सकते हैं. 10,000 में से 10% या फिर 5% डिस्काउंट दिया जाता है. लेकिन यहाँ पे इस तरह का डिस्काउंट कुछ मेंशन नहीं है. इट इज़ क्लियरली मेंशन दैट डिस्चार्ज इन फुल मतलब जो भी अमाउंट है पूरा सेटल हो चुका है. सो इसके लिए फिर से हमें हेडिंग लिखना है टू बैंक अकाउंट. टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में liabilities paid. Liabilities paid. What are the liabilities here? First one is creditors, second one is bills payable. 10,000, 10,000.
अंडरस्टूड? या वी हैव एंटर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स। जो क्वेश्चन में दिया था हर एक ट्रांजेक्शन हम एंट्री किए लेजर्स में। अगर आप ऑब्जर्व करोगे जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं यहाँ पे 90% ऑफ द ट्रांजेक्शन्स वी हैव एंटर्ड ओनली इन रियलाइज्ड अकाउंट, करेक्ट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट में बहुत कम ट्रांजेक्शन्स एंट्री हुआ है। देखिए यहाँ पे बैलेंस प्रो डाउन लोन, बैलेंस प्रो डाउन और रिजर्व, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन्स वी हैव एंटर्ड इन रियलाइज्ड अकाउंट। सो हम कह सकते हैं तीनों लेजर्स में रियलाइज्ड अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर करते हैं। देखिए जब आप एंट्री लिखोगे ऑल एंट्रीज, आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। सर क्रॉस वेरीफाई क्या है? आपको कंफर्म करना है क्या हर एक असेट जो डेबिट साइड था वो क्रेडिट साइड आया है या फिर नहीं आया है। आई रिपीट, हर एक असेट जो डेबिट साइड हम लिखे थे वो असेट क्रेडिट साइड है या फिर नहीं है। सिर्फ ट्रांजैक्शन चेक करो, अमाउंट नहीं। क्लियर? अब देखिए बिल्स रिसीवेबल डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, अमाउंट में भी डिफरेंट, यू डोंट वरी अबाउट द अमाउंट। डेटर्स चेक करो, है यहाँ पे डेबिट साइड था, क्रेडिट साइड भी है, स्टॉक है, मशीनरी है, फर्नीचर टेकन ओवर बाय पार्टनर लेकिन है क्रेडिट साइड, बिल्डिंग वो भी है, देन क्रॉस वेरीफाई इज कंप्लीट। क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्रॉस वेरीफाई? हमें इंश्योर करना पड़ेगा बिजनेस में जो भी असेट्स है हर एक असेट सेल किया गया है, हर एक असेट सेल किया है। इट मे बी रियलाइज्ड और इट मे बी टेकन ओवर बाय पार्टनर, ये बिजनेस से बाहर गया है। क्लियर? अब मान लीजिए यहाँ पे एडजस्टमेंट में है बिल्डिंग्स रियलाइज 12,000, लेकिन अब अज्यूम करो क्वेश्चन में बिल्डिंग्स रियलाइज 12,000 दिया ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे नहीं आता। मैं फिर से रिपीट करूंगा, बिल्डिंग्स रियलाइज मान लीजिए क्वेश्चन में दिया ही नहीं। अगर नहीं दिया तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अगर आप नहीं लिखोगे, क्रॉस वेरीफाई करते वक्त जो बिल्डिंग का अमाउंट है वही अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? एडजस्टमेंट में जो असेट्स है यहाँ पे एंट्री करो, उसके बाद में लास्ट में क्रॉस वेरीफाई करो। अगर एडजस्टमेंट में कोई भी असेट नहीं दिया देन यू शुड राइट इट विद द बुक वैल्यू। ठीक है? एनीवेज इस क्वेश्चन में था 12,000, मैं यहाँ पे लिखूंगा। द सेम रूल इज अप्लीकेबल फॉर लायबिलिटीज आल्सो। जो भी लायबिलिटीज हैं हर एक लायबिलिटी सेटल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ऑल द लायबिलिटीज वेर डिस्चार्ज इन फुल, मतलब हर एक लायबिलिटी डिस्चार्ज हो चुका है, एडजस्टमेंट में है। मान लीजिए सिर्फ ये दिया है क्रेडिटर्स इज डिस्चार्ज इन फुल, बिल्स पेएबल का इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। हम क्या करेंगे, बिल्स पेएबल फिर भी हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे 10,000। समझ में आ गया आपको? इवन दो द लायबिलिटी इज नॉट गिवन इन द एडजस्टमेंट वी मस्ट राइट इट। क्लियर? सो क्रॉस वेरीफाई के बाद अब हम क्या करेंगे, अकाउंट्स क्लोज करेंगे। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट पहले क्लोज करेंगे। व्हाट विल डू फर्स्ट, इनर कॉलम का जो भी टोटल है पहले आउटर कॉलम ले लेंगे। आई विल मेक द टोटल्स। सो दिस टोटल इज 1 लाख, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे है 20,000, दिस वन 66,750. Clear? Then check credit column and debit column. Check which side the amount is more. अगर आप ऑब्जर्व करोगे डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड टोटल 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 600, टोटल इज 1,20,600। डेबिट साइड ज़्यादा था तो पहले यहाँ पे लिखेंगे हम। टेक द सेम अमाउंट हियर 1,20,600। अब इसमें यहाँ पे जो भी अमाउंट है सब माइनस कर दो। क्लियर? बचा अमाउंट 25,000। कितना बचा अमाउंट? 25,850। 25,850। अगर बैलेंस यहाँ पे बचेगा डेबिट साइड, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट। अगर
बैलेंस डेबिट साइड बचेगा, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे बैलेंस बचा है क्रेडिट साइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इट इज इन लॉस, इट इज इन लॉस। वो प्रॉफिट हो जाए फिर लॉस हो जाए, हमें इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, इस अकाउंट को ट्रांसफर करना है। सो ये जो बैलेंस है इसके लिए हम लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हु आर द पार्टनर्स? पार्टनर्स आर आशा एंड उषा। ये जो है यहाँ पे लॉस 25,850 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में। कौन सा रेशो में? 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो आशा के लिए हो जाता है 15,510, उषा के लिए हो जाता है 10,340। 25,850 आशा's share is 3/5, Usha 2/5. Clear? That's it. End of realized account. End of realized account. Now we have to close these two accounts. Which are the accounts? Partners capital account and bank account. Now what we will do? हमें अमाउंट्स ट्रांसफर करना है। क्या ट्रांसफर करना है? अमाउंट्स ट्रांसफर करना है। ये जो सर्कल कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मार्क कर रहा हूँ, ये है हमारे बैलेंस शीट असेट्स और ये है हमारे बैलेंस शीट लायबिलिटीज। बैलेंस शीट असेट्स एंड बैलेंस शीट लायबिलिटीज ये दोनों छोड़ के बाकी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं हमें उस पर्टिकुलर अकाउंट में अपोजिट साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा, बैलेंस शीट असेट्स, बैलेंस शीट लायबिलिटीज, लीविंग दीज टू, the remaining all the transactions we should transfer to a particular account on opposite side. For example, here we have written two bank account. Which side? Realization account debit side we have written two bank account. So now go to bank account, write it on credit side. कहाँ पे लिखना है? Credit side. So in my bank account, credit side I will write by realization account. Amount is 600. Reason dissolution expenses. वो रीज़न लिखना कंपलसरी है, रीज़न लिखना कंपलसरी, नहीं तो आपको आप ही को कंफ्यूज हो जाता है बाद में। देन नेक्स्ट वन चेक कीजिए यहाँ पे, और एक बैंक अकाउंट है। क्लियर? कौन सा साइड? डेबिट साइड। नाउ गो टू बैंक अकाउंट, राइट इट ऑन अपोजिट साइड, यानी कि क्रेडिट साइड। बाय अगेन द अमाउंट इज कमिंग फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट। हर एक अकाउंट, हर एक ट्रांसफर के लिए हमें रियलाइजेशन अकाउंट ही लिखना पड़ेगा। दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर लायबिलिटीज सेटल्ड और लायबिलिटीज पेड। जस्ट राइट द टोटल अमाउंट, जस्ट राइट द टोटल अमाउंट, नो नीड टू शो दिस डिटेल व्हाट इज इट सेपरेटली, डायरेक्टली इसका टोटल ले लो। हो गया यहाँ पे। अब आ जाओ यहाँ पे क्रेडिट साइड, बाय बैंक अकाउंट, ये है रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। सो बैंक अकाउंट में अब हमें लिखना है डेबिट साइड। बैंक अकाउंट हमें लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके, ब्रैकेट में राइट द रीजन, असेट्स रियलाइज्ड 66,750, जस्ट राइट द टोटल, नो नीड टू शो द ट्रांजैक्शंस, डायरेक्टली आप टोटल ले लो बस। नेक्स्ट उषाज कैपिटल अकाउंट। सो अब कैपिटल अकाउंट में जाना है। कौन सा साइड? डेबिट साइड, क्योंकि ये है क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, उषा के कॉलम में हमें लिखना है 8,000 रुपीज। उषा के कॉलम में हमें लिखना है 8,000। डेबिट साइड, द ट्रांजैक्शन इज कमिंग फ्रॉम realization account. Usha's column 8,000. What is the reason? Furniture taken over. Done. Last one. What is the last one? और एक है यहाँ पे, loss distributed and transferred to which account? Partners capital account. Again it is on credit side. Then go to partners capital account. Debit side, I will write to realization account. To realization account. What is the reason? Loss 15,510.
आशा का था, उषा का, जस्ट 1 मिनट आई कन्फर्म इट, 10,340, 10,340। क्लियर? इस तरह से ट्रांसफर करना है। देखो बैलेंस शीट एसेट्स, बैलेंस शीट लायबिलिटीज छोड़ के बाकी जो भी है वो अपोजिट साइड ऑफ दैट अकाउंट, पर्टिकुलर अकाउंट यू ट्रांसफर इट। नाउ क्लोज दिस अकाउंट। विच अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आशा का टोटल है 36,000, उषा का टोटल है 44,000। अमाउंट ज़्यादा है क्रेडिट साइड, सो पहले क्रेडिट साइड लिखो। टेक द सेम अमाउंट हियर। यहां पे जो भी अमाउंट से सब माइनस कर दो। $20,490 is remaining amount. $25,660 उषा के लिए बैलेंस बचा। यहाँ पे जो भी बैलेंस बचा है इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट। ये है हमारा बैलेंस अमाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर होता तो यहाँ हम लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन, बचा हुआ कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन अब बिजनेस से डिसॉल्व हो रहा है तो यहाँ पे कैरी डाउन नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है? बैंक अकाउंट। सो ये जो बैंक अकाउंट है, ये देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड वी हैव रिटर्न टू बैंक अकाउंट। नाउ टेक इट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड। टेक इट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय Asha's capital account. Amount is 20,490 and Usha's capital account. Amount is 25,660. Clear? Final step, last step है बैंक अकाउंट हमें करना है क्लोज। दिस टोटल डेबिट साइड टोटल इज 71,750। सेम अमाउंट वी शुड गेट ऑन क्रेडिट साइड। चेक करेंगे। यस आ गया 71,750। क्लियर? दैट्स इट। इस तरह से हमें डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म सॉल्व करना है। देखो ऑल अकाउंट्स ओपन एट अ टाइम। कुछ स्टूडेंट्स पहले रियलाइजेशन अकाउंट करते हैं, उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद में बैंक अकाउंट। आप ऐसा मत करो। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल अकाउंट्स प्रिपेयर एट अ टाइम। रियलाइजेशन अकाउंट अगर आप ऑब्जर्व करोगे पूरा पेज ले लेगा क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे एंट्री किया जाता है। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हार्डली इट विल बी 8 to 10 लाइन्स, मैक्सिमम 8 to 10 लाइन्स, उससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं आता। बचाओ लास्ट जो है बैंक अकाउंट ही वो आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो। यहाँ पे जो भी प्रॉफिट है या फिर लॉस है उस प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करो और यहाँ पे जो बैलेंस बचा है उसको ट्रांसफर करो बैंक अकाउंट में। क्लियर? यस।